नमस्कार साथियों, BR के टीचर्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि DBT योजना 2026-27 के बारे में। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में यूनिफॉर्म की राशि डाली जाएगी, जिसके लिए पात्र विद्यार्थियों के जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट को विद्यालय से फेच करवाया जाना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट को विद्यालय से फेच करना है तथा रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करनी है। निशुल्क यूनिफॉर्म DBT योजना की सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में शाला दर्पण लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें योजनाएं के आइकॉन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ हमें छात्रवृत्ति DBT प्रणाली के ऑप्शन का चयन करना है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ हमें सत्र 2026-27 का चयन करते हुए स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT सिस्टम पर जाए के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हम निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के होम पेज पर पहुंचे जाते हैं। यहाँ हमें कई तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ हमें यूनिफॉर्म स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने स्कूल, क्लास एंड सेक्शन के ऑप्शन शो होने लगते हैं। यहाँ हमें गेट क्लास वाइज डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने क्लास वाइज डेटा शो होने लगता है। यहाँ हमें प्रत्येक कक्षा के सामने टोटल स्टूडेंट की संख्या और उनमें से कितने विद्यार्थियों का जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुका है उनकी संख्या प्रदर्शित होती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कुछ विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं होने के कारण कुल विद्यार्थी व जन आधार ऑथेंटिकेट विद्यार्थियों की संख्या में अंतर नजर आता है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार जन आधार ऑथेंटिकेट से वंचित विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ हमें जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट को फेच करने के लिए कक्षा के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने उस कक्षा के विद्यार्थियों की सूची है वो प्रदर्शित होने लगती है। इस सूची में अभी बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड का कॉलम खाली शो हो रहा है तथा अकाउंट फेच का स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। बैंक अकाउंट को जन आधार से फेच करने के लिए सामने के चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। नीचे दिए गए फेच बैंक विवरण के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही विद्यार्थी के जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित होने लगती है तथा जन आधार प्रमाणीकरण की स्थिति अप्रूव्ड हो जाती है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म DBT रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हो जाती है। इस तरह से हमें सभी विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक अकाउंट को विद्यालय से फेच करना है। आइए अब बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों का अभी तक जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो उनका जनाधार ऑथेंटिकेट कैसे करें। हमें जिस कक्षा के विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेट करना है उस कक्षा के क्लास टीचर की स्टाफ ID को लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करते तो हमारे सामने कई तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ हमें सबसे नीचे जनाधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नजर आता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 3 तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं। पहले ऑप्शन के द्वारा हम विद्यार्थी की जनाधार डिटेल द्वारा जन आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रीऑथेंटिकेट जन आधार का है तथा तीसरा ऑप्शन जन आधार की डिटेल को पोर्टल से प्राप्त करने का है, जिसमें हम आधार के द्वारा जन आधार की डिटेल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ हमें ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्लास सेक्शन का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ हमें गेट क्लास वाइज डाटा के बटन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने क्लास, टोटल स्टूडेंट व कितने विद्यार्थियों का आधार व जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है सारी सूचनाएं प्रदर्शित होती है। यहाँ हमें क्लास के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने सभी विद्यार्थियों की सूची है वह ओपन हो जाती है। यहाँ हमें जिस विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेट करना है
उस विद्यार्थी के सामने प्रदर्शित ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ हमें जन आधार नंबर के कॉलम में जन आधार नंबर इंटर करना है। जैसे ही इंटर करते हैं तो उस जन आधार में जुड़े हुए सभी मेंबर की सूची हमारे सामने प्रदर्शित होती है। यहाँ से हमें विद्यार्थी के सामने प्रदर्शित चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे शो हो रहे ऑथेंटिकेट जन आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर सेव कर देना है। इसी तरह से हमें सभी विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेट कर लेना है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।